अभी हम लोग खड़ा हैं हैप्पी फोर्जिंग, कंगनवाल में जो हैप्पी फोर्जिंग है उस कंपनी में। यहाँ पे रात एक मजदूर का मौत हो जाता है मशीन में आने से। उसका मौत होने का जो कारण है, उसको कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं दिया गया है। उसका सेफ्टी का एक भी चीज बाबू के तरफ से उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिस करके उसका मशीन के अंदर जाने से मौत हो जाता है। आज हैप्पी फोर्जिंग का जितने भी यहाँ पे तमाम मजदूर लोग हैं, मेहनत कश मजदूर लोग हैं, वो यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। स्ट्राइक पे इसलिए हैं क्योंकि ये शुरू से चलता रहा है कि किसी भी कंपनी में, लुधियाना में, पंजाब में खास करके किसी कंपनी में अगर किसी मजदूर का मौत हो जाता है तो आज तक उसको कंपनसेशन के लिए, उसको अपना कंपनसेशन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, या तो कुछ मजदूर लोग उसका साथ दे देते हैं जिसका उसका इंसाफ मिल जाता है, उसका कंपनसेशन मिल जाता है, नहीं तो कंपनी मालक वहाँ के कुछ स्टाफ के द्वारा उसका डेड बॉडी को ले जाकर चुपचाप से संस्कार करा दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बंदा हो जो नौकरी कर रहा है, ESI PF रिलेटेड है, भारत सरकार से एक मान्यता दिया हुआ है कि जो बंदा आज काम करता है उसको ESI PF सारा कुछ चालू किया जाए, साथ में जो उसका सुविधा है सारा सुविधा दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कंपनी वाले कुछ पक्के में रख लेते हैं, कुछ कच्चे में रखते हैं। उसका 2 नंबर में ESI कार्ड भी लेके रखते हैं। जब कंपनी में किसी मजदूर का मौत हो जाता है तो 2 नंबर में फर्जी तरीके से उसका ESI नंबर ले तो लेते हैं, पर मजदूर को पूरा मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से एक ही अपील करूंगा कि इस तरह के जितने भी कंपनी मालक हैं और मजदूर का मौत होता है और जिसमें धरना प्रदर्शन करने का नौबत है और मजदूर को अपना हक लेने के लिए प्रदर्शन करना पड़े, ऐसे कंपनी मालक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी यहाँ पे DSP साहब भी आए हुए हैं, SHO साहब भी आए हुए हैं, 2-3 थाना के DSP साहब आए हुए हैं। मैं उनसे एक अपील करूंगा कि इसकी जांच किया जाए और जो इस तरह का अगर मालक का इसमें लापरवाही है तो मालक मैनेजर के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होगा, फैसला हो ना हो अलग बात है। यहाँ पे मजदूर को मरना क्यों पड़ता है? फैसला हो जाता है, उस कंपनी का सारा कुछ मिट्टी हो जाता है। फैसला हो जाने के बाद उस कंपनी का सारा कुछ मिट्टी हो जाता है और फिर से उसी तरह मजदूर को जिल्लत की तरह, वहाँ पे उनकी मजबूरी है, नौकरी नहीं करेंगे तो सारा कुछ रेंट पे है, क्वार्टर से लेके किराया तक, जितना भी स्कूल का, यहाँ से लेके चाहे उसका परिवार यहाँ रहता हो चाहे बाहर रहता हो, चाहे वो यहाँ के बासिंदा हो चाहे कहीं के हो, जिसका जितना तनख्वाह है उसी में उसका गुजारा होता है। लेकिन जो कंपनी मालक यहाँ का जो रूल बना चुके हैं, ना बोनस देना, ना ESI देना, ना PF देना, कुछ कंपनियां देती है, कुछ नहीं देती है, कुछ में 10% ही देता होगा। इसके लिए जो लेबर डिपार्टमेंट है